बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 16.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम दो थ्योरम्स देखेंगे, थ्योरम नंबर 2 और थ्योरम नंबर 3। तो थ्योरम नंबर 2 है हमारे पास ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड ऑफ द सेम और इक्वल अल्टीट्यूड के दो ट्राइंगल्स है हमारे पास। अगर उनकी बेस सेम है और उनके अल्टीट्यूड्स इक्वल हैं या सेम है तो उनका एरिया भी इक्वल होना चाहिए। आर इक्वल इन एरिया तो उनका एरिया भी इक्वल होना चाहिए। ये चीज हमने प्रूव करनी है। तो हमारे पास गिवन दो चीजें हैं, ट्राइंगल्स ए बी सी और ट्राइंगल डी बी सी। ये दोनों ट्राइंगल्स हमने कंस्ट्रक्ट कर लिए ऑन द सेम बेस, एक ही बेस पर हैं बी सी पर। ठीक है, ऑन द सेम बेस बी सी एंड हैविंग इक्वल अल्टीट्यूड, इनके अल्टीट्यूड्स भी इक्वल हैं। हमने प्रूफ आउट करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी। तो कंस्ट्रक्शन में हमने सिर्फ इतना किया है कि ड्रा बी एम पैरेलल टू सी ए के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की है जिसे हमने बी एम का नाम दे दिया है। और इसी तरह फिर ड्रॉ सी एन पैरेलल टू बी डी, तो बी डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है जिसे हमने सी डी का नाम दे दिया है, मीटिंग ए डी। और ये दोनों ए डी लाइन पर मीट कर रही हैं, प्रोड्यूस्ड इन एम एन, और इनको हमने एम एन का नाम दे दिया। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी are between the same parallelograms कि वो एक ही पैरेललोग्राम के दरमियान में लाइक आ रही हैं। ये हमारे पास एक ही पैरेललोग्राम है और ये इसी में लाइक आ रही हैं। ठीक है, एक ही पैरेललोग्राम में ये लाइक आ रही हैं और इसीलिए वजह से इनके अल्टीट्यूड्स इक्वल हैं। और ये हमें गिवन भी है कि इनके अल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, देयर अल्टीट्यूड्स। इसकी रीजन हम क्या लिखेंगे, देयर अल्टीट्यूड्स आर इक्वल, ये हमें गिवन भी है। अब सेकंड चीज है कि जो हमारे पास एम ए डी एन है वो पैरेलल है किसके, बेस के बी से, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हो जाती हैं। तो एम ए डी एन इज पैरेलल टू बी सी। किसके पैरेलल है, बी सी के। ठीक है, वो किस लिए पैरेलल है फिर से बता चुकी हूँ कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब जो एरिया है बी सी ए एम का, बी सी ए एम पैरेललोग्राम का, यहाँ अब हमारे पास दो पैरेललोग्राम बन रही हैं, बी सी ए एम और दूसरी बन रही है बी सी एन डी। एक ये बन रही है और दूसरी ये बन रही है। तो अब जो एक है बी सी ए एम, उसका जो एरिया है, एरिया ऑफ बी सी ए एम पैरेललोग्राम बी सी एम इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दूसरी कौन सी थी, बी सी एन डी के इक्वल है। और ये हमारे पास फर्स्ट चीज आ गई। और इसको हमने क्यों कहा कि ये इक्वल है कि दीज पैरेललोग्राम और आर ऑन द सेम लाइन, क्योंकि ये एक ही बेस पर लाइक आ रही हैं और दूसरा के इनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। दीज पैरेललोग्राम्स आर ऑन सेम बेस, जो कि बी सी है हमारे पास, सेम बेस इनकी बी सी है। अब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास जो एरिया है ट्राइंगल ए बी सी, वो उसका क्या है कि ए बी सी ये हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम बी सी ए एम के होगी। बी सी ए एम का हाफ करें तो ये हमारे पास ये ट्राइंगल ए बी सी आ जाती है। ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ए एम। और इसी तरह अब हम सेकंड चीज देखें, ट्राइंगल बी डी सी की, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी, ये एरिया आ रहा है इसके साथ, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जो सेकंड वाली थी बी सी एन डी पैरेललोग्राम, उसके एरिया के इक्वल है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी एन डी के। ये हमारे पास सेकंड चीज आ गई और ये थर्ड चीज आ गई। ठीक है, अब जो है, अब अगर इन दोनों के एरियाज इक्वल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी हैं वो भी, उनके एरियाज भी इक्वल हैं, क्योंकि
दो पैरेललोग्राम्स दी हुई हैं और ये ट्राइंगल्स उन दोनों का एक एक हिस्सा है। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल्स ए बी सी और ए बी डी सी हैं वो भी इक्वल ही होंगी, उनका एरियाज भी इक्वल ही होंगे, क्योंकि हम ऊपर ये कह के आए हैं कि जो एरिया है ए बी सी ए एम का, पैरेललोग्राम बी सी ए एम का, वो इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी एन डी के। और इसीलिए अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है हमने फिर ट्राइंगल ए बी सी को इसके इक्वल कर दिया, एरिया हाफ ऑफ द एरिया ऑफ दिस वन, और इसको बी डी सी को इसके इक्वल कर दिया है। तो अगर हम ये चीज लिखें कि हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी एन डी, इस वाली इक्वेशन से, तो ये गलत नहीं होगा। अगर ये दोनों इक्वल है तो इट्स मीन कि ये दोनों भी इक्वल ही हैं। तो हेंस एरिया ऑफ ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी। ये हमने कहाँ से प्रूव किया? एक तो वन वाली जो हम जहां हमने तीनों दो पैरेललोग्राम्स को इक्वल किया था उनसे प्रूव किया, फ्रॉम वन इक्वेशन वन, जहां पर हमने इन दोनों को इक्वल प्रूव किया था। दूसरी जहां पर हमने ये कहा था कि जो ए बी सी ट्राइंगल है उसका एरिया हाफ ऑफ द एरिया ऑफ बी सी पैरेललोग्राम बी सी एम के इक्वल है, वहां से। और थर्ड जो है हमने थर्ड के को भी लेंगे, वो कैसे कि जो एरिया है ट्राइंगल ए बी सी का, हमने ये कहा था कि वो सॉरी ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी का एरिया जो है वो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी एंड डी के इक्वल है। तो यहाँ से ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं वो एक ही उनकी बेस सेम है, अल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, तो उनका एरिया भी इक्वल ही होगा। अब अपने सेकंड थ्योरम पे चलते हैं जो कि है ट्राइंगल ऑन इक्वल बेसिस एंड ऑफ इक्वल अल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन एरिया। ये भी बिल्कुल पिछले थ्योरम की तरह ही है कि अगर दो हमारे पास ट्राइंगल्स हैं उनकी बेसिस इक्वल बेसिस पर हैं। अच्छा, पिछले में ये था कि बेस उनकी सेम थी। सेम का मतलब है कि एक ही बेस पर होते हैं, लेकिन इक्वल का मतलब है अगर उनकी बेसिस की लेंथ इक्वल है एंड ऑफ इक्वल अल्टीट्यूड्स और अल्टीट्यूड्स उनके इक्वल हैं तो उनका एरिया भी इक्वल ही होगा। तो गिवन हमें क्या क्या चीज़ है? ट्राइंगल्स दी हुई हैं, एबीसी ट्राइंगल और डीईएफ ट्राइंगल दी हुई है, वो इक्वल बेसिस पर हैं, इसकी बेस भी इसकी बेस की इक्वल ही होगी। और बेसिस कौन सी हैं? बी सी एंड ई एफ, एंड हैविंग इक्वल अल्टीट्यूड्स, और अल्टीट्यूड्स भी इनके इक्वल हैं। तो हमने प्रूफ क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जो ए बी सी ट्राइंगल का एरिया है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। तो कंस्ट्रक्शन में हमने इतना किया कि जो बी है सी ए के पैरेलल बी से एक लाइन हमने एक्सपेंड की जिसको हमने एक्स का नाम दे दिया, सी ए के पैरेलल बी एक्स हमने एक लाइन ड्रॉ की। इसी तरह इस साइड पे हमने ई डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जिसे हमने एफ वाई का नाम दे दिया, जो कि और ये दोनों किस लाइन सेगमेंट पर मिल रही है? ए बी लाइन सेगमेंट पर मिल रही हैं, और इसे हमने प्रोड्यूस कर दिया ए बी लाइन सेगमेंट को एक्स और वाई तक। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी है और ट्राइंगल डी ई एफ है, ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान, इस लाइन के दरमियान ये ट्राइंगल्स लाई कर रही हैं, आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। ठीक है, क्योंकि इनके अल्टीट्यूड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि ये सेम पैरेलल लाइन के दरमियान लाई कर रही हैं, तो इसकी रीजन हम लिखेंगे देयर अल्टीट्यूड्स आर इक्वल। सेकंड चीज है कि एक्स ए डी वाई, ये जो सारी लाइन है वो किसके पैरेलल है? वो पैरेलल है बी सी ई एफ के, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो बेसिस है वो इक्वल है, अल्टीट्यूड्स इक्वल है, तो ये साथ में ऑपोजिट साइड्स भी बन रही है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम क्या कहेंगे कि देयरफॉर एक्स ए डी वाई बेसिस की लेंथ इक्वल थी, इसलिए हम इनको दोनों को भी इक्वल कर रहे हैं। इज इक्वल्स टू, इज पैरेलल टू किसके? बी सी ई एफ, बी सी ई एफ। और इसकी रीजन हम लिखेंगे कि क्योंकि ये जो है ये जो पैरेललोग्राम है आर ऑन इक्वल बेसिस पर है, आर ऑन इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, यानी इक्वल बेसिस के दरमियान है, इसलिए हमने इसे
क्या कह दिया कि ये एक्स ए डी वाई पैरेलल है बी सी ई एफ के। अब एरिया ऑफ, यहाँ पर अब हमारे पास दो पैरेललोग्राम्स बन रही है, वो कौन सी हैं, बी सी ए एक्स, एक ये है और दूसरी बन रही है ई एफ वाई डी। ये दो पैरेललोग्राम्स बन रही है हमारे पास। तो हम ये कह देंगे कि जो एरिया है हमारे पास, एरिया ऑफ, इस चीज से हमें ये प्रूफ होता है कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ए एक्स है वो इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ वाई डी, ई एफ वाई डी के। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट चीज आ गई, ये हमारे पास फर्स्ट चीज आ गई। और अब हमने जैसे पिछले उसमें किया था क्वेश्चन में कि पिछले थ्योरम में किया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ए बी सी है, वो किसके हाफ के, ए बी सी यहां से हमने लिया ना, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एक्स बी सी ए पैरेलल, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एक्स बी सी ए के इक्वल है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एक्स बी सी ए के। और सेम इसी तरह जो एरिया ऑफ दूसरी ट्राइंगल का होगा ई एफ और डी का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ डी, वो भी किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ इस वाली ये हम ले रहे हैं पैरेललोग्राम से, ये ट्राइंगल डी ई एफ वाई से, तो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ई एफ वाई डी के ये इक्वल होगा। तो अगर ये हमारे पास सेकंड चीज आ गई, ये थर्ड चीज आ गई, तो अगर हमारे पास जो है हाफ ऑफ एरिया ऑफ, अगर हमारे पास ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि हम ऊपर प्रूफ करके आए हैं कि दोनों पैरेललोग्राम्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब है इनका हाफ करें तब भी वो भी इक्वल ही होगा, हाफ मतलब हाफ करें इन दोनों ट्राइंगल्स का, तो तब हाफ, वो दोनों हाफ्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एक्स बी सी है और हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ई एफ वाई डी, इनके एरियाज इक्वल ही होंगे। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास एरिया है ट्राइंगल का, अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो ऑब्वियस बात है कि ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ डी। ठीक है, और इसकी हम रीजन ये लिख लेते हैं कि फ्रॉम 1, 2 एंड 3। तो ये था हमारे पास थर्ड थ्योरम। अब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, शो दैट द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। अब हमने ये शो करवाना है कि जो मीडियन है ट्राइंगल का, मीडियन हमने यहाँ पर ए एम बनाया है, इस ट्राइंगल का जो मीडियन है ये इसे दो ट्राइंगल्स में, इक्वल एरियाज की ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, ये हमने शो करवाना है। तो इसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं गिवन क्या दिया हुआ हमें। गिवन है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में जो ए एम है इज अ मीडियन, ए एम को हमने मीडियन लिया है इस तरह से, सच दैट मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बी एम इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एम सी, इन दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल होगी। तो एरिया ऑफ हमने रिक्वायर्ड क्या, हमने यानी प्रूफ क्या कर रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एम, ये हमने प्रूफ करना है। तो हम स्टेटमेंट पे चलते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम सी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम सी, एरिया का फॉर्मूला है लेंथ ए पी मल्टीप्लाई बाय बी एम विड्थ डिवाइडेड बाय 2, बी एम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और ये इसका हो गया। और एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकंड वाली कौन सी थी, ए बी एम, सॉरी यहाँ हमने ये जो की है वो बी एम का था और अब जो करेंगे वो एम सी का होगा। ए एम सी इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, ए पी के, क्योंकि इन दोनों में इसका अल्टीट्यूड कॉमन है, अल्टीट्यूड इंटू बेस होता है, तो अल्टीट्यूड दोनों में एक ही है ए पी, तो ये लिख लेते हैं ए पी इंटू सेकेंड वाली चीज बेस इसकी एम सी है इस वाली की, तो एम सी
डिवाइडेड बाय 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है आल्टीट्यूड इनटू बेस डिवाइडेड बाय 2। आल्टीट्यूड दोनों में सेम था, एपी बेस हमारे पास फर्स्ट वाली की थी बीएम, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, और इसका जो आल्टीट्यूड अगेन से एपी था और बेस एमसी थी, तो इसे डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। अब जो हमारे पास ये हमारे पास दो चीजें, पहली चीज ये थी 1 वाली। अब इसको थोड़ा हम सेट कर लेते हैं, यानी इसमें थोड़ी वैल्यूज वगैरह पुट कर लेते हैं, क्योंकि हमने ऊपर ये कहा था कि जो बी एम है वो एम सी के इक्वल है। ठीक है, बी एम एम सी के इक्वल है। अगर हम इस एम सी की जगह बी एम पुट कर दे तो कोई इशू नहीं होगा, तो हम इस एम सी की जगह बी एम पुट कर देते हैं, तो ये अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। क्यों, इसकी रीजन हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हम ऊपर कह के आए हैं कि जो बी एम है गिवन में था, बी एम इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एम सी, वो इक्वल है, और ये हमें क्या था, गिवन था। तो इसका मतलब है अब दोनों के एरिया सेम हो गए, हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया, दोनों के एरिया सेम हो गए, तो सिंपल आ गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम सी। ठीक है, ये अब हमारे पास प्रूव हो गया। तो ये भी हमने इसके दरमियान मीडियन बनाया था एम, तो ए एम की हमने यही देखना था कि दिखाना था कि जो मीडियन है किसी भी ट्रायंगल में हम बनाते हैं तो उसे दो इक्वल एरिया की ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करता है। तो इस मीडियन ने जो है इन दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल एरियाज की ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया, तो सो हमने जो चीज प्रूव करनी थी वो प्रूफ होगी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम इज डिवाइडेड बाय इट्स डायगोनल इनटू 4 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। कि एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, अगर हम इसके डायगोनल्स को डिवाइड करें तो वो हमारे पास 4 इक्वल एरिया की ट्रायंगल्स देगा। तो गिवन में हमारे पास ये आ जाता है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, सिंपल। सेकेंड चीज ये आ जाती है कि जो ए सी है हमारे पास दिस वन, एंड बी डी है, ये डायगोनल्स हैं और जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। हमारे पास रिक्वायर्ड ये है कि हमने ये दिखाना है कि जो ट्रायंगल ओ बी सी है, ये चीज ट्रायंगल ओ बी सी, ओ सी डी, ओ डी ए और ओ ए बी, ये इक्वल हैं, एरियाज इनके इक्वल हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हमने सिर्फ इतना किया है कि ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू ए बी, सी से ए बी की लाइन पर, मतलब यहाँ इस जगह पर, ये इस लाइन पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। ठीक है, और फिर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया है इस सी से, हमने किया है टू डी बी, सॉरी डी बी जहां पर इसका डायगोनल जा रहा है ना, उससे एक हमने सी से जो है इस लाइन पर ये ड्रॉप किया है एक लाइन को परपेंडिकुलर के तौर पे। अब ये यहाँ के परपेंडिकुलर हो रही है, तो ड्रॉप किया है हमने फ्रॉम सी टू बी डी लाइन, बी डी लाइन यानी इसके डायगोनल जहां पर बी डी डायगोनल मीट कर रहे हैं उस लाइन पर, दैट इज इसको नाम दे दिया सी एन का। और फिर ए से हमने ड्रॉप किया है टू बी डी, फिर से ए से बी डी लाइन पर यहाँ पर ड्रॉप किया, पहले बी वाली साइड पे सी से ड्रॉप किया, अब ए से डी वाली साइड पे ड्रॉप किया परपेंडिकुलर को ही, और इसको हमने सी ए एम का नाम दे दिया है। तो हमने प्रूव करना है जो चीज, उसकी स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट में सबसे पहले यह आएगा कि मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ओ बी इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ओ डी, क्योंकि ओ बी और ओ डी ये रेडियस में आ जाता है और रेडियस किसी भी पैरेललोग्राम का इक्वल होता है। तो इसकी रीजन लिखेंगे, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल्स एक दूसरे को, जिस पॉइंट पर वो बाइसेक्ट करते हैं उससे इस साइड वाली और इस साइड वाली लेंथ हमेशा इक्वल होती है। तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब सेकंड चीज जो है वो है कि ओ ए ओ सी के इक्वल है, जाहिर सी बात है अगर ओ बी ओ डी के इक्वल है तो ये ओ ए ओ सी के भी इक्वल ही होगा। देन ट्रायंगल जो हमारे पास ओ बी सी है वो इक्वल है, ट्रायंगल ओ बी सी इज इक्वल टू ये ओ बी सी। इसमें जो हमारे पास ओ बी है ये इसका आल्टीट्यूड आ रहा है, सॉरी ये इसकी बेस के तौर पे हम इसे ले लेते हैं ओ बी को, ओ बी बेस आ गई इंटू, हमने क्या पीछे फॉर्मूला पढ़ा था ट्रायंगल का, बेस इंटू आल्टीट्यूड, और आल्टीट्यूड इसमें हमने सी एन ड्रॉ किया है तो इंटू सी एन डिवाइडेड बाय 2। ओ बी को बेस के तौर पर ले लिया, सी एन और डिवाइडेड बाय 2, ये इक्वेशन 1 आ गई, फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया।
और फिर हम देखेंगे ट्राइंगल ऑफ ओ ए डी जो है, ओ ए डी इसी के ऑपोजिट ट्राइंगल वो होगी ओ डी को यहाँ पर हमने बेस ले लिया इज इक्वल्स टू ओ डी बेस ले लिया और अल्टीट्यूड ए एम आ जाएगा, अल्टीट्यूड ए एम आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर हमने ये कहा था कि जो हमारे पास ओ डी है वो ओ बी के इक्वल होता है, तो ओ डी की जगह हम ओ बी लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय, और ए एम को सी एन के इक्वल लिख देते हैं। वो किस लिए लिखते हैं, क्योंकि जो इसके अल्टीट्यूड्स हमने बनाए हैं पैरेललोग्राम को इक्वल लेंथ के बनाए हैं, इक्वल ही बनाए हैं, तो ए एम की जगह सी एन लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास सेकंड चीज आ गई। तो इससे शो हुआ, क्योंकि ये चीज भी इक्वल आ गई, ये भी इक्वल आ गई, तो इससे शो हुआ कि जो हमारे पास ट्राइंगल ओ बी सी है वो इक्वल है ट्राइंगल ओ ए डी के। सिमिलरली हम यही सारा प्रोसीजर बाकी ट्राइंगल्स के साथ करके देख सकते हैं कि जो हमारे पास ट्राइंगल्स ओ ए बी सी हैं, ओ ए बी हैं, वो इक्वल होगा ट्राइंगल ओ सी डी के, वो इक्वल होगी ट्राइंगल ओ ए डी के और ओ सी डी के। ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसकी हम रीजन लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। अगर हम किसी भी दो ट्राइंगल्स को लें, उनके साथ उन पर ये फॉर्मूला लगाएं तो सिंपल हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिवाइड अ ट्राइंगल इनटू 6 इक्वल ट्राइंगुलर पार्ट्स। हमने एक ट्राइंगल को 6 इक्वल ट्राइंगुलर पार्ट्स में डिवाइड करना है। गिवन है हमारे पास ए बी सी एक ट्राइंगल गिवन है, ये वाली टू डिवाइड ए बी सी इंटू 6 इक्वल ट्राइंगुलर पार्ट्स, ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है। इसकी कंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन आएगी, कोई प्रूफ स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें हमें सिंपल एक ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए कहा था जो कि ऑलरेडी की हुई है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने सबसे पहले क्या किया है कि टेक बी पी एनी रे मेकिंग एन acute angle with BC। अब हमने BP एक रे ली है जो कि BC के साथ एक्यूट एंगल का मतलब है कि 90 डिग्री से कम का एंगल बना रहा है, ठीक है। BC एक रे ले ली है हमारे पास और वो इस तरह से ली है कि वो BC के साथ एक एक्यूट एंगल बनाए। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप है ड्रॉ 6 आर्क ऑफ द सेम रेडियस, ड्रॉ 6 आर्क्स ऑफ सेम रेडियस, एक ही जैसा रेडियस के, यानी कंपास को जितना हम पहले आर्क पे खोलेंगे दूसरी पे भी उतना ही खोलेंगे, उस कंपास को हिलाना नहीं है। ऑफ सेम रेडियस ऑन बीपी, बीपी पर हमने सेम रेडियस की जितना एक दफा कंपास को खोलेंगे उतना ही खुला रहने देंगे और इतना ही डिस्टेंस दो आर्क्स में इक्वल डिस्टेंस हो, इतनी आर्क बीपी पे जो है हमने लगानी है इस तरह से कि सच दैट जो बी डी है मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बी डी वो इक्वल हो मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट डी ई। यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास लाइन सेगमेंट बी डी हो वो इक्वल हो मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बी डी इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट डी ई। इसका मतलब ये है कि हमने जो हमारे पास जो बी मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बी डी है वो इक्वल हो मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट डी ई, बी डी इक्वल हो डी ई के। फिर उसके बाद हमने ये लिखना है कि जो मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ई एफ है वो डी ई इक्वल हो ई एफ के। फिर मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एफ जी, मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जी एच और मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एच सी, ये सारी इक्वल होनी चाहिए, इनका रेडियस इक्वल होनी चाहिए, इनमें डिस्टेंस एक जैसा होना चाहिए। अब थर्ड स्टेप इसमें आ जाएगा हमारे पास कि जॉइन सी टू सी, स्मॉल सी को कैपिटल सी से जॉइन करना है, ठीक है, इस सी को इस सी से जॉइन करना है एंड पैरेलल लाइन सेगमेंट को ऐसे ही जॉइन करते जाना है। एंड पैरेलल लाइन सेगमेंट एज किस तरह से कि एच को स्मॉल एच को कैपिटल एच से के पैरेलल हो, सी को सी और सी भी लिख लेते हैं, और फिर जो जी स्मॉल जी कैपिटल जी के से उसे ज्वाइन कर देना है जो कि पैरेलल होगी, स्मॉल एफ को कैपिटल एफ से ज्वाइन कर देना है जो कि पैरेलल होगी, स्मॉल ई को कैपिटल ई के पैरेलल होगी, और इसी तरह जो है हमारे पास डी जो है वो ओ के पैरेलल होगा। ये ओ यहाँ पर आ रहा है तो डी ओ के पैरेलल होगा।
तो इस तरह से हमारी 6 जो है, एक ट्राइंगल को हमने 6 ट्राइंगुलर पार्ट्स में कन्वर्ट किया है। और हमारे पास क्या है कि जॉइन ए टू ओ ई एफ क्यू आर, ई एफ क्यू और आर। अब ए को हमने जो है ज्वाइन करना है सी से, एच से, जी से, ई, एफ से, ई से और ई से। इस तरह से हम जब इसे ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक ट्राइंगल को हम 6 इक्वल ट्राइंगुलर पार्ट्स में इजीली डिवाइड कर सकेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंक्लूड होता है। थैंक यू सो मच।